कहते हैं दोस्तों, जो थक कर भी ना रुके वह बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वह सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी के भी, हर पल को पकड़ ले ही वही असली हुनर होता है। तो दोस्तों, कभी थकना नहीं, कभी झुकना नहीं, राह है चलते रहने और चलते रहने का। हर पल सफलता आपके कदमों में होगी, बस देखने का नज़रिया आप सही रखिए। आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। तो कभी दोस्तों हार मान के कोई भी फैसला नहीं करना। निकलने का समय हो गया दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। बच्चे को इस हाल में छोड़ के जाने का तो एकदम मन नहीं कर रहा है। बेचारे मतलब वहाँ रखा हुआ है, उसके हाथों में पेन है, बेचारी कैसे झेल रही है। आप अगर देखोगे तो यहाँ से पूरा प्लास्टर बंधा हुआ है, तो एक साइड पूरा वेट झुक जाता है ना। बेचारी खेल पा रही है ना कुछ कर पा रही है। बड़ा सैड मोमेंट होता है एक बाप के लिए, कम से कम एक सैड मोमेंट होता है कि अपनी छोटी बच्ची को इस हालत में छोड़ के जाए। बाय 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 बाय। फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं। बहुत लेट हो गया, बोलते बोलते जाते जाते बहुत टाइम लग गया। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, देखते हैं सही समय पर पहुंच जाए। लगभग लग रहा है कि 2-3 बज जाएगा। ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना कंसंट्रेशन करते हैं ज़्यादा गाड़ी चलाने पे। कल सुबह ऑफिस भी है, तो जल्दी उठ के जाना भी है, सोना भी है। देखेंगे, अगर हो सकेगा तो हम जिम भी जाएंगे, बट लग तो नहीं रहा होगा। और मैं भी ट्राई करते हैं हो जाए। वो एक्चुअल में बताता नहीं है ना, बताता नहीं। डीजल इसलिए ऐसा क्रॉस करके लिखा हुआ है, डीजल है क्या? एक क्रेजी सीन हुआ दोस्तों। कुछ दो भैया लोग हैं, वो नेतरहाट जा रहे थे, राइट। तो मैंने उनको पूछा कि कहाँ जा रहे भैया, तो उन्होंने मतलब राइडिंग जैकेट और पूरा हाथ का प्रोटेक्शन, पाँव का प्रोटेक्शन रखा था, कैमरा को माउंट करके रखा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे भैया, बोले नेतरहाट जा रहे हैं। और एक्चुअल में उनके पास कौन सी गाड़ी थी, एक स्कूटी थी, है ना, नॉर्मल जो एक्टिवा रहता है वो, और एक CT 100। और वो भाई लोग नेतरहाट जा रहे हैं। लगभग यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है रांची से नेतरहाट के लिए। लोग बोलते हैं ना कि कहीं जाना है तो हमको बुलेट चाहिए, कोई ऐसी हैवी सीसी वाली गाड़ी चाहिए। कौन बोलता है आपको? CT 100 मतलब 100-125 सीसी की गाड़ी, ठीक है। स्कूटी जो है लगभग उतना ही, 125 सीसी का स्कूटी, उसमें इतना लंबा ट्रैवल करके जा रहे हैं। वाह! ऐसे डेडिकेशन लेवल अगर हाई रहे ना दोस्तों, तो आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं रहता। सिर्फ आपका डेडिकेशन हाई, प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा आपको। हेलमेट सारे राइडिंग गियर्स लेके आप जाइए, ठीक है। आप कहीं भी जाइए, कोई से भी गाड़ी रहे, सीसी इंपॉर्टेंट नहीं रहता।
मानते हैं पहाड़ों में थोड़ा सा इशू आते हैं, बट ऐसे भी नहीं है कि गाड़ी अगर ज़्यादा लोड ना रहे तो आप बढ़िया से गाड़ी निकाल सकते हैं कहीं। ये चेक पॉइंट नहीं बोल सकते इसको, रेलवे लाइन बोल सकते हैं, है ना। तो ये रेलवे लाइन आने का मतलब है कि हम रांची ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। लगभग ये मान के चलिए कि हाँ ये लास्ट है, यहाँ से हम रांची क्रॉस कर लेंगे। तो ये एक ठोक ये एक्चुअल में रेलवे स्टेशन है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, मैं तो थोड़ा सिग्नल पार कर रहा हूँ तो देख नहीं रहा हूँ। तो आपको शायद एक रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा। इसका ये मतलब है कि हम रांची ऑलमोस्ट यहाँ से क्रॉस कर लिए। ये मतलब रांची का आउटर है। ये वाला हाईवे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसमें एक्चुअल में जो गाड़ी की लिमिट है, स्पीड लिमिट, वो 100 की है, तो बढ़िया लगता है। 100 का स्पीड में चलाते रहो गाड़ी। आई थिंक इतना ट्रैफिक भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। नियम कानून से चलाओगे तो देखो नॉर्मल भी रहता है तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो सिग्नल देते देते जाना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी रोड शानदार है, व्यू भी बहुत ऑलमोस्ट शानदार है। आगे शायद पानी का हो रहा होगा। तो मानसून राइड में दोस्तों इस बार पानी हमको नसीब नहीं हुआ, थोड़ा सा बस आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा तो आपको थोड़ा सा पानी दिखा होगा, बट आप रोड देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। ठीक है, लिमिटलेस रोड है। सिर्फ स्पीड में अपने क्रूज़ को चालू कर दिए हैं, क्रूज़ कंट्रोल चालू कर दिए हैं, वो अपने आप गाड़ी फ्लोट होकर निकल जाएगा। अब तो सारी गाड़ियाँ भी आ गई हैं यार, बहुत सारी गाड़ी आ गई है। 700 आ गई है, टेस्ला की गाड़ी आ गई है जिसमें इतनी शानदार, देखिए मैं बता रहा था 100 का लिमिट है, तो इतने शानदार फीचर्स दिए हैं कि आप गाड़ी लेन में डालिए और रिलैक्स हो जाइए। बट सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिलैक्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। कंट्रोल कभी कभार टेक्नोलॉजी के ऊपर भी करना भी रिस्की रहता है, तो ना ही करे तो अच्छा है। बाकी फीचर्स तो अच्छे अच्छे हैं। मैंने डायरेक्ट तो फिज़िकल गाड़ी कोई सी नहीं देखी है 700 को छोड़ के। टेस्ला तो अभी अभी आई है तो पता नहीं उसका क्या है, बट जितने वीडियोस मैंने अदर कंट्रीज़ का देखा है तो टेस्ला का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। लेकिन वही एक रीज़न बन जाता है कि अदर कंट्री का देखिए, इंडिया का देखिए। जैसे अभी प्रॉपरली यहाँ रोड चल रहा है, बाकायदा मार्किंग है, ये मार्किंग के अकॉर्डिंग ही क्या है क्रूज़ कंट्रोल काम करते हैं उसके, पर पता चला कि कभी अपना क्रूज़ क्रिटिकल हो जाएगा, सिंगल रोड बना देगा तो सामने से भी गाड़ी आएंगी, इधर से भी आएंगी, तो आराम आराम से चलानी पड़ेंगी। थोड़ा आई थिंक ट्रैफिक भी थोड़ा, देखो ट्रक ख़राब हो गया है, ठीक है, सामने से एक ट्रक और आ रहा है, सिग्नल दे देते हैं। देखिए नॉर्मल जो गाड़ी चलाते हैं उससे बेटर मुझे ट्रक वालों का लगता है। तो एटलीस्ट 98% ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छा चलाते हैं, कोई भी सिग्नल देते हैं तो रिस्पॉन्स करते हैं। ये अक्सर हमारे साथ होता है दोस्तों, जब तारीफ करो रोड की, ठीक है, ऐसा रोड चालू हो जाता है, पता नहीं क्या करता है। इतनी तारीफ कर रहे थे कि अच्छा रोड है, बढ़िया रोड है, 100 की लिमिट है, क्रूज़ लगा लो, अब लगा लो क्रूज़। ये हमारे साथ हमेशा होता है, हम बहुत ज़्यादा तारीफ कर लेते हैं तो चालू हो जाता है। वहाँ भी सामने डाइवर्शन था, फिर और एक डाइवर्शन आया, अब ये थर्ड डाइवर्शन आया है। अब देखते हैं और कितने डाइवर्शन आते हैं। और आपने पहले, इससे पहले जो
बिलासपुर से रांची का जो सफ़र आप मेरे साथ तय किए थे, उसमें भी आपने देखा था कि एक NH है गांव के अंदर से डाला था। आई थिंक अभी भी वो रास्ता आएगा तो वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक जाम होगा, और आई थिंक हम शाम को क्रॉस करेंगे उसको, है ना। तो शाम को करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। बेटी को छोड़ के आए दोस्तों, बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। ऑफिस का काम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद कल या परसों शायद बॉस लोग भी आ रहे हैं हमारे, वहाँ भी जाना है। दिल एकदम भर के आ गया दोस्तों, बच्ची को उस हालत में छोड़ के आना। जनरली मेरा बड़ा मन नहीं करता कि उसको का मतलब उसको कुछ ना भी हुआ हो तो उसको छोड़ के आए, बट इतने ख़राब सिचुएशन में उसको छोड़ के आना। 2 दिन तो मेरे साथ ही थी, मुझे छोड़ नहीं रही थी। मैंने उसको अपने छाती से लगा के रखा था, तो तब तक उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा था। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती थी, निकलती थी, मैं उसको नीचे बैठाता था, कहीं जाना रहता था तो रोना चालू कर देती थी। बहुत टफ सिचुएशन रहता है, ऐसा टाइम भगवान किसी को ना दे। ये देखिए, ये थोड़ा रास्ता ख़त्म हो यार, वो शानदार रोड है हमारा, तो हम एक बार खड़े होके अपना ड्रिंक को एंजॉय करेंगे। अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, है ना। तो गांव वाला रास्ता एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, वो क्रॉस हो जाए। तो कल ऑफिस भी जाना है यार दोस्तों, तो जल्दी जल्दी क्रॉस करते हुए निकलते हैं। ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, हमको कल उठने में भी लेट हो जाए, हमारे बॉस लोग हमारी बैंड बजाए। तो चालू हो गया हमारा, है ना। और आप देख सकते हैं लगभग 1 घंटा हुआ मेरे को गाड़ी चलाए, और मेरा 19 का एवरेज निकाल के दे रहा है। आप लोग पूछते हैं ना कैसे करते हो, ये है गाड़ी, हमारी लग्जरी गाड़ी है, सिडान है। मॉडल तो बंद हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छी गाड़ी रह चुकी है। तो उसके बावजूद भी हम बढ़िया सा एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए, एक टोल आ गया है, चट्टान है। अच्छा, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एलिफेंट रॉक वाला जो है अपने केरल में, वो वाला लग रहा है। बाकी दिख अच्छा रहा है एलिफेंट रॉक जैसे। अगर चढ़ाना है तो इस पे ईवी चढ़ा के दिखाओ, टाटा वाली। एक ईवी वहाँ चढ़ी थी, एक ईवी हम यहाँ चढ़ाएंगे। अच्छा है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है। देखा तो रिव्यू मैंने, काफ़ी अच्छा रिव्यू लगा मुझे, मज़ा आया। का दोस्तों और लेट होगा अभी। एक तो छोटा रास्ता, सामने रैली निकल रही है, और रैली में ऐसी तैसी होने वाली है हमारी। मतलब 5 का स्पीड भी हम अचीव कर पाएंगे कि हमको पता नहीं, देखते हैं। रैली निकल रही है कि क्या है, आई थिंक रैली है, एक्सट्रीम रैली है। और सब तो गाड़ी घुमा रहे हैं वापस, देखते हैं क्या है, हमको भी जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा है। दिक्कत हो गया दोस्तों, वहाँ रैली चल रही थी। अब उन्होंने बोला कि आगे कोई करमदीपा चौक है, वही करमदीपा चौक है, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाइएगा या राइट मुड़ जाइए तो आप नेशनल हाईवे पहुँच जाएंगे। मतलब वही हाईवे में कहीं टच करेगा, पता नहीं। हमारे लिए यही रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पता नहीं कहाँ है करमदीपा चौक। रैली चल रही है, वो भी नहीं पता कौन सी रैली चल रही है। रैली चल रही है तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आप लोगों को करना था, पता नहीं क्या करते रहते हैं। और हमारी आंटी तो कब से यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न, इतना यू टर्न करवाओगी आंटी, मत करवाओ इतना। गूगल का भी समझ में नहीं आता दोस्तों, इतना लोकेशन चेंज करेगी, इतना लोकेशन चेंज करेगा, और सब में रहेगा यू टर्न यू टर्न यू टर्न बस। मतलब इमेजिन करो कि आपने मैप नहीं देखा तो आपको यू टर्न बोल के गोल गोल रानी खिला देगा। टीम कंडीशन निकलती है ना दोस्तों, तो हमेशा लोकल्स की ज़्यादा मदद लिया करें। तो लोकल्स जो रहेंगे आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको बताएंगे कि हाँ ये इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से नहीं जाना है।
कार जाएगी कि नहीं, अगर कार में होंगे तो कार पूछ लीजिएगा, और बाइक में होंगे तो बाइक पूछ लीजिएगा कि जा पाएगी कि नहीं करके, है ना। तो लोकल्स जो रहेंगे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ना आप लोकल्स की ही हेल्प कीजिए, गूगल के भरोसे मत लीजिए, नहीं तो नचा देंगे आपको गूगल वाले गोल गोल रानी करके। एक बाईपास हम अचीव तो किए हैं, लोकल से पूछ पूछ के ही हमने ये वो किया हुआ है। देखिए कहाँ तक लेके जाता है वो बाईपास को। व्यू गाइस, मस्त व्यू है। देखो घर में बैठे बैठे आपको सारे व्यू दिखा दे रहे हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशंस भी दिखा है, नॉर्मल भी दिखा है। तो देखिए व्यू देखिए, वाह। ऐसा नहीं लग रहा है ये दशरथ मांझी का गांव है। हम बिहार से पार कर रहे हैं बीच, दोनों उसके बीच में एक रोड बना हुआ है। हम तो गए नहीं हैं बिहार का जिसने दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटा, बट ये हमको वैसे ही दिख रहा है। दोनों पहाड़ों के बीच से हमको रास्ता दिया हुआ है, एक पहाड़ एक पहाड़, और मांझी जी ने यहीं से रोड को काटा था। सेम उसी व्यू में इसको बनाया गया था। डाइवर्ट करने के बाद दोस्तों काफ़ी देर तक मैं ये सोच रहा था कि सही रास्ता है नहीं है, कोई और रास्ते में तो मुझे लेके नहीं चले गए, बट एक्चुअल में हम सही रास्ते पे ही जा रहे थे। ठीक है, जो हमने आपको लास्ट व्लॉग में जो दिखाया था ट्रैफिक के बीच से, वो रास्ता को बाईपास से हमने क्रॉस कर लिया। तो रास्ता ही है जो हमको कुछ सिखाता है, रास्ता ही है जो हमको सब कुछ बताता है ना। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब हम वही रास्ते पे वापस आ गए हैं। देखिएगा व्यूज़ जो लास्ट टाइम भी आपको ऑपोजिट साइड से मिल रही थी। मैं सनसेट का वेट कर रहा हूँ, बट सन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। शायद सनसेट हो भी गया हो, तो बादलों के बीच में छुप के हम ट्राई करेंगे पहाड़ के बीच से हम क्रॉस करेंगे। आई थिंक वही पहाड़ है जिससे हम क्रॉस करने वाले हैं। तो ऊपर जाके एक बार सनसेट का व्यू लेने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों यहाँ से रेड बुल एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की नींद मार रही थी। ऐसे जगह पे गाड़ी तो खड़ा करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, अभी नहीं पियेंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। इट्स टू रिस्की। आपको दिखाने के लिए गाड़ी खड़ा किया, पूरा जंगल एरिया है, साइड में कोई नहीं है, कुछ गाड़ी वाले खड़े हैं, आई डोंट नो क्यों। चलो ज़्यादा समय नहीं निकलते हैं यहाँ से। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लाइट मैंने बंद कर दिया था ताकि आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे पे एक बार के एरिया थोड़ा सा दूर है, बट आई डोंट नो। लास्ट टाइम इस रोड से गया था तो काफ़ी गड्ढे मिले थे, गांव के अंदर से निकाला था। देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि कैसे हो, एक बार चेक कर ले। ये आपके खातिर मैं इस रूट से आ रहा हूँ, न्यू रूट से, क्योंकि जनरली मैं ऐसे करता नहीं हूँ न्यू रूट। एक कहावत हमारे यहाँ, नाना मामा से काना मामा अच्छा। तो जो रूट को आपको आइडिया नहीं है, उस रूट पे नया रूट तय करने से अच्छा जिस रूट पे आइडिया है, भले गड्ढे क्यों ना रहे चले जाए। तो हमने वो रूट को ड्रॉप आउट किया। अब चलते हैं हम नेशनल हाईवे। ये रूट थोड़ा सा हमको ज़्यादा बता रहा है, फिर भी चलता है, देखते हैं। देखो दोस्तों, दूर दूर तक कोई नहीं, कोई मतलब कोई नहीं। अगर मैं लाइट को थोड़ा सा ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हो एक आध गाड़ी दिख जा रही है, लेकिन काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही है। सब एरिया में गाड़ी को भगाना भी ठीक नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे 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 चल रहे, स्ट्रेट हाईवे में चल रहे हैं। रोड तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा, रोड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन को दिखना भी तो चाहिए। उसके साथ पहाड़ वाला वो रास्ता आ गया है। लास्ट टाइम मेरी गाड़ी फंस गई थी, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। रोड अच्छा है, बट क्या थोड़ा आगे जाएंगे तो ख़राब हो जाता है रोड। इसका मतलब है थोड़ी देर में हाईवे आ जाएगा तो हम हाईवे स्टार्ट कर लेंगे, हाईवे पकड़ लेंगे, और वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। अगर तुरंत नहीं, मतलब आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। रास्ता तो चल ही रहा है दोस्तों, बीच में कहीं पानी नहीं मिला, हम फील कर रहे थे, लेकिन फाइनली पानी की कुछ बूंदें पड़ी, अच्छा लगा। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है, अभी तक हल्का सा गिरा है, थोड़ा सा बस, और बंद कर दिए, बस खत्म। भगवान जी थोड़ा सा और गिरा दीजिए पानी ताकि अच्छा लगे। देखो कितना घनघोर अंधेरा और जंगल के बीच में हम जा रहे हैं। कभी कभार गूगल लोकेशन ऐसी जगह लेके आ जाता है जहाँ इमेजिन नहीं कर सकते। देखो भूत लोग बैठे हुए हैं, क्रेजी। घर चले जाओ भैया, कहाँ यहाँ बैठे हो। ठीक है, क्रेजी रास्ता है दोस्तों। अभी अगर रात में यहाँ कुछ मिसहैपन हो गया गाड़ी को, या फिर कुछ हो गया, तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट नेटवर्क भी बहुत कम है। यह है कि अपने साथ
अपनी लाल परी है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह से हमको निकाला है। हैदराबाद भी जब गया था हमने 18 किलोमीटर ड्राइव था और क्रेजी रिजल्ट दिया था उसने, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी को लेके गया था काफ़ी दूर, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी ये गाड़ी, बट टोयोटा के बैजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, सब चीज़ के लिए परफेक्ट ही रहता है। हल्की हल्की भूख लगी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है। हल्की हल्की भूख लगी है तो सबसे पहले मेरा टारगेट था कि किसी गांव पे सामने गाड़ी खड़ा कर दूं, तो वाइफ ने डब्बे में पैक किया था खाने को, तो खा लूँगा, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा कोई जगह ही नहीं आ। देखो दोस्तों क्या क्या हो रहा है, पागल कर दिए। ना रास्ते में कोई दिख रहा है, ना कुछ जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। देखिए हमने दोनों फ़ोन पे चालू करके रखा है और दोनों आंटियां एक ही चीज़ें बोल रही हैं। ये नेटवर्क का इशू नहीं है, नेटवर्क तो उसमें प्रॉपर आ ही रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है चाह क्या रहे हैं इन लोग। ना लोकेशन ठीक से काम कर रहा है, ना देखो सुन लिया 1 किलोमीटर टर्न राइट, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। तो अब बैंड बाजा बजा के रखा, पता चला यहाँ से यहीं गोल गोल रानी खिला रहा है हमको। और हम बेसिकली ऐसा होता है तो लोकल्स से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, बट यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हम सोचे थे रिकॉर्ड टाइम में पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ अलग रिकॉर्ड बनने वाला है। हे भगवान जल्दी हाईवे टच करवा दे, पता नहीं है कहाँ लेके जा रहा है। फाइनली दोस्तों हमको रास्ता मिल गया है, बस हाईवे कनेक्ट करने ही वाले हैं, थोड़ी देर बस। देखिए लोग पैदल भी जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ये आदमी लोग को पहले भी देखे, हम ही लेट हो गए बेचारे लोग, पहाड़ चढ़ते चढ़ते हो गए, हम तो घूम गए थे यहाँ। पता नहीं यार क्या क्या क्रेजी सीन होते रहता है, ये सिर्फ गूगल लोकेशन का भरोसा नहीं करना चाहिए यार, बड़ा दिक्कत होता है। वाह दोस्तों हम हाईवे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 89 किलोमीटर और दिखा रहा है, और घर पहुंचते पहुंचते 120 किलोमीटर और दिखा रहा है, मतलब 2 घंटा और हमको दिखा रहा है, 2 घंटा कुछ मिनट दिखा रहा है, 2 घंटा 15 मिनट हमको शो कर रहा है। बट हाईवे आ गया है तो ज़्यादा इशू नहीं है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और हाईवे ऐसी है स्ट्रेट एकदम परफेक्ट, ठीक है, उतना खास नहीं है, बीच बीच में बहुत ब्रेकर्स है, पैच वर्क्स है, बहुत बचा के चलना पड़ता है, बट हाईवे आ गया, बहुत कुछ आ गया। फाइनली दोस्तों आई एम डन इट। टोटल हम 3:30 बजे चालू किए थे, अभी टाइम हो रहा है 12:30। देखिए 12:30 टाइम हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर। बस 2 किलोमीटर और बिलासपुर पहुंच जाएंगे, और हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 10 घंटे का रास्ता था, हमने 9 घंटे में पूरा किया है। इसमें बीच में रास्ता ही भटक गए थे हम, लेकिन फाइनली हमने पूरा कर दिया। और आई थिंक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने इतने कम समय में रांची से बिलासपुर ट्रैवल नहीं किया होगा, मेरा गारंटी है। और हमने इतिहास बना दिया है, और अच्छा होगा कोई और भी तोड़े, तो मेरे हिसाब से तो किसी ने ब्रेक नहीं किया है मतलब किसी ने नहीं बनाया ये रिकॉर्ड, फर्स्ट हम ही हैं जो बिलासपुर से यहाँ तक का पूरा आ रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, भैया लोग
रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट पता नहीं। फिर भी हम रात को जनरली गाड़ी को फ्लोट नहीं करते हैं। फाइनली वी डन इट दोस्त, वी डन इट। तो और भी अच्छे अच्छे राइड जाते रहेंगे। तो अभी जाते हैं जल्द से जल्द, थोड़ा ड्रेस चेंज करते हैं। खाना भी नहीं खाया दोस्तों मैंने, जल्दी पहुंचना था इसलिए खाना खाना ज़रूरी नहीं लगा, ठीक है। और बीच में हमको थोड़ी सी भूख लग रही थी, बट हमने खाना इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी रास्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। देखे तो थे जंगल जंगल वाले रास्ते ज़्यादा थे, और हमको ऐसे जगह पे खाना खाना या गाड़ी रोकना पसंद नहीं है। तो फाइनली हम जाएंगे, घर जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे और खाएंगे कुछ। अगर खाने का रहा, वाइफ ने बड़े प्यार से बनाया है टिफ़िन को, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा खा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, डकार आना चालू हो जाएगा। और लेट नाइट